इग्नोर कर दिया जाए तो कुछ चल जाएगी कहानी। तो ये इस तरह की बातचीत भी होती है। राइट सर। लेकिन हमें ऑफ कोर्स, जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से क्योंकि ये कॉमर्शियल था एक तरीके से, तो इसलिए हमने मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली इसको नहीं रेज किया। बट इनफॉर्मली आई एम श्योर मस्ट बी टोल्ड कि उन्होंने सर कह दिया एक होगा, एक उनको बोल कंसर्न दिया आपको गया ऐड होगा। कर रहा हूँ, उसके बाद मैं राणा साहब के पास जाऊँगा। पाकिस्तान से मेहमान मेरे जुड़े हुए हैं। आपको सर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता रहा हूँ। चाइनीज़ जो हैं सर, उनमें एक बहुत बहुत सारा तबका चाइनीज़ लोगों का ऐसा है जो नेपलीज दिखते हैं, जो बिल्कुल हूबहू जो नेपाली नागरिक हैं उनके जैसे, उनका चेहरा, उनकी शक्ल सूरत, उनका फेशियल फीचर्स बिल्कुल वैसा है। खबर ये आई सर कि चाइना के बहुत सारे इन्फ्लिट्रेटर्स पहले नेपाल पहुंचे, नेपाल में कुछ दिन उन्होंने बिताया और भारत में वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं, क्योंकि हमारा ओपन बॉर्डर है और हमारी जो सेनाएं वहाँ पर हैं उनके लिए चाइनीज़ और नेपलीज में कोई फ़र्क नहीं होता। उनके फीचर्स, उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल ऐसी। जनरल साहब बैठे हैं, ये ज़रूर बताएंगे इस बारे में। तो खतरा बहुत ज़्यादा है सर। अभी हम जिसको जिसको हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, उनको पता नहीं है कि चाइनीज़ लोग नेपाल पे घूम रहे खुलेआम और वो हमारे इन्फ्लेटेड करके हमारे यहाँ जासूसी कर रहे हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारे क्रूशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज़ है सर। ये सिर्फ नेपाल और भारत का खुला बॉर्डर या मैप का मसला नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। राणा साहब के पास जा रहा हूँ, पाकिस्तान से जुड़े हुए जर्नलिस्ट हैं। राणा साहब, मुझे एक बात बताइए, ये नक्शे वक्शे बदल देने से क्या बदल जाता है? नेपाल पीओके, नेपाल की बात तो हम आपसे नहीं करेंगे, मैं आपसे पाकिस्तान की बात करूंगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो मसला है, चाहे उसका मैप रहा हो, अभी अमेरिका ने कुछ दिन पहले पीओके को भारत का हिस्सा दिखा दिया था। आप लोग तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, आप लोगों के अच्छी दोस्ती यारी है, फिर अमेरिका ऐसी गलती कैसे कर सकता है? और आप लोग तो करते ही रहते हैं, क्योंकि आपको तो पीओके आपको अपना ही लगता है, जबकि वो भारत का हिस्सा है जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है। राणा साहब। बहुत शुक्रिया अमित सिंह। मैंने सारी बात गुफ्तगू आपकी सुनी है। ऑब्वियसली आपने पीओके की बात की, और एक तो बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने जो कहा कि पीओके को आप अपना हिस्सा समझते हैं, हम सिर्फ समझते नहीं हैं, वो हमारा हिस्सा है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो जिसको आप आईआईओके कहते हैं ना, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा ही है। चलें, आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो भी, हम उसको भी हासिल करने कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आ जाते हैं नक्शों की तरफ। हमने कहा कि अमेरिका ने नक्शा जो है वो शेयर किया सरकारी सतह पर अब, और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऑफिशियली या गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की कोई बात की गई हो जिसमें ये चीजें दिखाई गई हो, जैसे अभी आपने एग्जांपल्स दी कि ये एक कमर्शियल मामला था नेपाल वाला। नेपालियन एयरलाइन जो थी, उन्होंने एक नक्शा जाहिर किया और उस पर आपने बहुत ज्यादा रद्दअमल जो है वो दिया, और अभी हम इस प्रोग्राम में भी दे रहे हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ऑब्वियसली बड़े अच्छे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। और ये आज से नहीं है, ये असल में ये जो ताल्लुकात है ना, ये बेहतर हुए थे पिछले साल मई 2025 के बाद। तो लिहाजा उनका इस तरह से नक्शा जाहिर करने को, आप अगर इसको कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई सच्चाई है, या कहीं पे कोई व्हाइट हाउस की जानिब से या ट्रंप की जानिब से जिस तरह वो भारत के लिए सारी चीजें गुफ्तगू इस्तेमाल करता है, बयान इस्तेमाल करता है, वैसे अगर उसने पाकिस्तान के लिए कहीं पे इस्तेमाल की है तो मुझे वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए। तो ये जस्ट एक उस वक्त राणा वही साहब, बात कि सोशल मीडिया का कोई वो व्हाइट इन्फ्लुएंस हाउस हो के सकता है, नुमाइंदे थे सोशल जिन्होंने वो मीडिया मैप शेयर किया की। था। वो व्हाइट हाउस के नुमाइंदे थे जिन्होंने वो मैप शेयर किया था। वो बिजनेस फर्टर्निटी से जुड़े मैं हुए मैं हैं आपसे और व्हाइट हाउस के मैं प्रतिनिधि हैं। आपसे यही, हम्म। हम्म। नहीं नहीं, अमित अमित साहब देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है। आपने खुद ही बता दिया कि बिजनेस फर्टिलिटी से हैं। तो यहाँ पे बात जिस पर आपने पिछले को, हम मैं आपकी गुफ्तगू पिछले को 20 मिनट से सुन रहा हूँ, तो वो भी तो बिजनेस फर्टिलिटी से है ना। वो एयरलाइन कोई सरकारी सतह पे उनके प्रेसिडेंट के वो बयान तो नहीं था ना, वो एयरलाइन की ही तरफ से ही वो नक्शा जो है वो जारी किया गया था ना, जिस पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं और उसको डाउट भी दे रहे हैं कि ये किसी की गलती हो सकती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव गलती हो सकती है, किसी एड एजेंसी की गलती हो सकती है। तो इसी तरह ही किसी एक बिजनेस फर्टिलिटी से किसी एक बिजनेसमैन का उठ के ये कह देना कि जो पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, भारत का हिस्सा है, तो क्या इसमें हम उसको सच मान के बैठ जाएं, या आप उसको सच मान के बैठ जाएंगे? नहीं, हम तो ये तो सच बिल्कुल मानते हैं, भी पीओके तो मतलब हमारा ये ही है। नॉट। हम तो सच मानते ही हैं, और आप जो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा, चलिए बहुत जल्दी आपको खबर आएगी जब पीओके भी हमारा हो गया है। और उम्मीद करता हूं कि राणा साहब आप नहीं मेरे साथ नहीं डिबेट नहीं में नहीं, बैठे। मेरा मेरा ख्याल है, जनरल मेरा साहब, ख्याल है मेरा ख्याल है जनरल कि साहब, शायद अमित अमित सिंह,
किराए के मकान में रहते रहते लोग ये समझने लगते हैं कि वो मकान उनका है, घर उनका है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अग्रीमेंट तो 11 महीने का ही होता है जनरल साहब। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अमित जी। देखिए, जहाँ तक कि पाकिस्तान का इशू है, ये जितना जल्दी ये क्लैरिटी उनके मन में आएगा उतना ही उनको फायदा होगा, उतनी तकलीफ कम क्योंकि होगी सर, उतनी तकलीफ कम होगी, ये हाँ चीज जल्दी समझ हाँ में आ करेक्ट, जाएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान। बल्तिस्तान एंड शश्कम वैली का जो है करीब 5,380 स्क्वायर। स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है तकरीबन, जो चाइना को उन्होंने सीड किया है। ये सारे हिंदुस्तान सूनर और लेटर ये लेंगे आने वाले पीढ़ी के लिए। अगर अभी नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल ये डॉट नहीं, ये एक अनफुलफिल्ड एजेंडा रहेगा हिंदुस्तान के लिए। नहीं तो हिंदुस्तान एक राइजिंग पावर है, एक ग्लोबल पावर बनेगा, कोई शक नहीं है, 2047 या उससे पहले। और ये एक एजेंडा जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तक हमें इसके ऊपर काम करना है, ठोस काम करना है। जहां तक आपकी सवाल है, ये जो नेपाल का इशू आप रेज किए थे, अगर मैं नहीं शेयर करूंगा तो इट विल बी अ ग्रेट डिससर्विस ऑन माय पार्ट। हमें समझना चाहिए कि चाइना का टेक्निक ये कोई नया टेक्निक नहीं है, जैसे पहले मैंने बताया था, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। सबसे पहले जहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो डिस्प्यूटेड बनाना चाहता है। डिस्प्यूटेड बनाने का उसका 3 मेथड है, 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी। उसका एक है लीगल मीन्स, एक है मीडिया मीन्स, एक है परसेप्शन मीन्स। लीगल मतलब केस को जानबूझ के वो ऐसा करेगा ताकि वो लीगली उसको कॉम्प्लेक्स बना देगा पूरा एकदम, एंड इट विल कॉल इट एज अ डिस्प्यूटेड केस। फॉर एग्जांपल, नेपाल में, जैसे नेपाल का हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर है करीब 1700 किलोमीटर्स, चाइना के साथ 1389 टू 1433 किलोमीटर्स है ना। 1433 किलोमीटर्स में एक है जगह लापची, जहां तक मेरे को, एक नदी का कोर्स उन्होंने बदल डाला है। और जो बॉर्डर पिलर थे नेपाल और चाइना के बीच में, चाइना तो नहीं, वो एक्चुअली तिब्बत का अगर आप देखेंगे कुछ हद तक है उनका, इस तुर्किस्तान का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है शायद। ये बॉर्डर पिलर को उन्होंने उठा के वो भूटान की तरफ ले आए हैं। और वहां पे उन्होंने काफी सारे कंस्ट्रक्शन किए हैं, रोड और रेलवे लाइन भी आ गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इंडियन मीडिया जो है मिस आउट कर देता है, वो हमें थोड़ा गहराई में अगर जाएंगे, इफ यू जॉइन द डॉट्स, चाइना का प्लान है आज के दिन में नेपाल का, ये जो मैंने चौड़ाई आपको बताया, 1400 उनके तरफ चाइना की तरफ और 1700 हमारे तरफ, ये ये 8 नेशनल हाईवे स्पेसिफिकेशन एट इंटरमीडिएट गैप ऑफ 100 टू वट एवर 200 किलोमीटर्स, ये बनाने का उनका प्लान है। इसका सर्वे हो चुका है, वो नेशनल हाईवे के जरिए से नेपाल को कट क्रॉस करना चाहते हैं, और हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ यहाँ पे वो एसईजेड खोलना चाह रहे हैं। इसका पैसा सैंक्शन हो चुका है। तो ये मैं हाईलाइट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका बड़ी प्लान है। उनका प्लान ये है कि हिंदुस्तान को भी कट क्रॉस करके, उनके ज्यादा जरूरी है टू सिक्योर एक्सेस टू वार मोटर पोर्ट्स टू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये सीपेक और सीमेक ये सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो पा रहा है। सीमेक काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना वो चाह रहे हैं। और लास्ट पॉइंट यही पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं अमित, ये बात आप जब कहते हैं कि अक्साई चीन का, अक्साई चीन 36,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन्होंने जोर जबरदस्ती लेके बैठे हुए हैं। और ये हिंदुस्तान के साथ जो लड़ाई शुरू किया था चाइना 1962 को, इन्होंने मैकमोन लाइन, हम कहते हैं सिक्किम के पूर्व की तरफ जो लाइन है वो है मैकमोन लाइन, और इस तरफ जो लाइन है ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, इसका कोई अलग अलग लाइन है, एक जॉनसन, 3 अलग अलग जॉनसन मैकेटनी लाइन, सो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक कोई लाइन है। वो लाइन एक एलएक्सी हम मानते थे, जो चाउल लाई लेके आए थे प्रपोजल 3 बार, जवाहरलाल नेहरू उसको रिजेक्ट किए थे। वो 1993 को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का जो हुआ, जो जिसको बोलते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो बोलते हैं, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, उसमें एलएसी का जिक्र किया गया था। और उसके मुताबिक ये मैं समझता हूं कि टेक्निकल पॉइंट्स काफी हद तक पूरा रिजॉल्व हो गए थे 2005 का जो प्रोटोकॉल हुआ था। और कि जो नॉन टेक्निकल यानी कि पॉलिटिकल डिसीजन लेने लायक, उस समय शिव शंकर मेनन साहब थे एनएस,
तो काफी हद तक हम आगे चले गए थे। वो अभी गलवान इंसिडेंट की वजह से वो पीछे चले गए हैं। इसी को सुधारने की कोशिश किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन ये जो नेपाल का केस है, मैं कहता हूं उसको आप नजरअंदाज मत करिएगा। आपका जो नैरेटिव है, आप जो केंद्र बिंदु है, आप बिल्कुल सही बिंदु के ऊपर उंगली डाल रहे हैं। सरकार को इस चीज को अगर हल्के से लेते हैं, आप मान के चलिए थोड़े ही दिन के बाद आपका मेट डिपार्टमेंट, नेपाल का एक मेट डिपार्टमेंट है, उनका भी रिपोर्टिंग उधर इस तरफ करेंगे। उसके बाद उनका एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में वो भी मैप बदल के इसका, इसी तरह लिम्पो धारिया का जो केस है, उन्होंने पार्लियामेंट रेजोल्यूशन बना रखा है। राइट। लिम्पो धारिया में ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। तो इसी तरह एरिया को डिस्प्यूटेड बना की कोशिश करेंगे, बाय लीगल मीन्स, बाय बाय उनका परसेप्शन मैनेजमेंट करेंगे, लिटरेचर पब्लिश करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेपाल के अंदर उनका चाइना कल्चरल सेंटर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे भाषा सिखाया जा रहा है, चाइना राइट। का चाल चलन सिखाया जा रहा है। वो चाइना का जो बोलता है आइलैंड ऑफ कन्वीनियंस, जहां पे हर चाइनीज वहां जाके नेपाली से शादी किया जा रहा है। ये बड़ा एक काफी सेंसिटिव, बड़ा खतरनाक चीज है। इसके ऊपर गौर करना निहायत आवश्यक है। प्रोफेसर सिंह, मैं आपके पास हूँ। करोड़ी सिंह जी, जो जनरल साहब बता रहे हैं, मेरा भी कंसर्न यही है। आज इस पर बहस हम इसीलिए कर रहे हैं सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब